सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ हम कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी हमज़ा सोया और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट है। इन 10 से 15 मिनट में मैंने वॉइस ओवर करके और इस वीडियो को अपलोड करना है, क्योंकि आज हमज़ा सो ही नहीं रहा था, सुबह काफ़ी लेट उठा है, तो इस वजह से तो बड़ी मुश्किल से सुला के तो मैं फ्री हुई हूँ। वीकेंड था, ये वीकेंड की मतलब क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हलवा पूरी का नाश्ता था, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे। फिर हस्बैंड ने फरमाइश कर दी। बच्चों को तो थोड़ा मैं टाल मटोल कर देती हूँ, लेकिन जब हस्बैंड कह देते हैं तो फिर ज़ाहिर है पक्का करना ही पड़ता। तो फिर मैंने कहा चलें आज हलवा पूरी बना लेते हैं। काफ़ी दिन बाद हलवा पूरी का नाश्ता होगा। हलवा बनाया मैंने, साथ में पूरियाँ और साथ में चने, एक प्रॉपर देसी नाश्ता हैवी हैवी सा वो किया। और उसके बाद बाकी बस चलता रहता है काम काज। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग, और इसी तरह बस मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पे वो वाला कंटेंट जो है ना, जिस तरह के हम लोग कंटेंट बनाते हैं सीधा सादा सा लर्निंग वाला या इस किस्म का, लोग देखना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मिर्च मसाले वाली हो गई, करोड़ों अरबों की गाड़ियाँ हो गई, या फिर ये हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, या हम फ़लाँ मुल्क में जा रहे हैं, या यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, या हम प्रैंक्स कर रहे हैं। बस इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादातर चलती हैं। तो इस किस्म का जो कंटेंट है ना वो अब लोग कम ही देखते हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं जो पुरानी हैं, महमूना मुस्लिमा हो गई, नताशा वकास हो गई, निशू हो गई, मरियम परवेज़ हो गई, उन्होंने भी अब यूट्यूब से काफ़ी हद तक किनारा कशी इख्तियार कर ली है। बिकॉज़ यूट्यूब अब वैसे पे नहीं करता ऐसे कंटेंट्स को। यूट्यूब पे करता है उन कंटेंट्स को जो कि मैं आपके साथ पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो इंस्टा पे चले गए हैं, या फिर चले गए हैं टिकटॉक पे। यूके का अकाउंट बना लें या कोई और अकाउंट बना लें, उसके बाद उसको मोनेटाइज करवा के वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी इनकम मिल जाती है, बजाय यूट्यूब पे आने के। लेकिन ज़ाहिर है एक स्टार्ट तो लेना होता है, तो हमने फिर यूट्यूब से स्टार्ट लिया। फिर हम भी आगे देखेंगे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो बस जनाब, आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़ाहिर है हमें भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा। जहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है आपका, तो ज़ाहिर है हर बंदा जो है ना वो अर्निंग के लिए ही कर रहा होता है। ऑफ कोर्स अब मैं यहाँ पे ऐसे तो नहीं उठ के आई, मैं भी झूठ बोलूँ कि जनाब मैं आ गई हूँ। हाँ, अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा कंटेंट शेयर करूँ, अच्छी बातें शेयर करूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अपने लिए मैं एक कहते हैं ना कि सदका जारिया छोड़ के जाऊँ, कि मेरा जो कंटेंट है ना वो किसी को सिखाने के लिए, किसी के लिए अच्छी बातें हों, ना कि खुदा ना खास्ता मतलब ज़ाहिर है ये कंटेंट तो यहीं पे पड़ा रह जाएगा ना। तो पता नहीं मुझे इसको डिलीट करने का मौका भी मिलता है कि नहीं मिलता। तो ज़ाहिर है अगर पीछे से इनको कोई देखता भी है, चाहे जितना अच्छा भी ये पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ ना हो, गुनाहे जारिया ना हो, सदका जारिया हो। तो इस वजह से कोशिश यही होती है कि मेरी तरफ से अच्छी चीज़ शेयर की जाए। बाकी अल्लाह ताला बरकत डालने वाले हैं, तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दें। अच्छा, एक और चीज़ मैंने शेयर करनी थी। आपने कभी देखा है कि जिसके पास पैसा होता है ना, पैसा बोलता है। मतलब कहते हैं ना कि जिसते घर दाने उते कमले भी सियाने, कि अगर आपके पास पैसा है ना, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि बस आपके पास पैसा होना चाहिए तो हर बंदा जो है ना मशवरे लेने के लिए उनके पास, चाहे उनके तालीम हो ना हो, शऊर हो ना हो, अक्ल हो ना हो, लेकिन पैसा है ना तो वो हमें अच्छा ही मशवरा देगा, उसको सही पता होगा। और जिसके पास पैसा नहीं है बेचारा, वो चाहे जितना भी समझदार हो, जितना भी अक्लमंद हो, उसको कोई बंदा जो है ना वो मुँह नहीं लगाएगा। आपने देखा होगा ना, परियों भी बनती है, जो हम गाँव में कहते हैं ना, एक बैठते हैं सारे लोग फैसला करने के लिए, तो परियों भी बिठानी हो ना, तो उसमें आप किसी भी माड़े बंदे को नहीं बिठाते। अब जो ऐसा बंदा आएगा जिसके पास पैसा है, चाहे वो जितना भी करप्ट हो, जो कुछ भी हो, लेकिन ये है कि वहाँ पे बैठेगा वही जिसके पास पैसा है, जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी सोसाइटी में ये बड़ा आजकल ना वो जो मतलब अमीर बंदा है जिसके पास पैसे है, वो चाहे पुरानी टूटी हुई चप्पल में भी आ जाए ना जनाब, स्टाइल है। वो मतलब घिसे हुए कपड़े पहन के आ जाए, स्टाइल है। वो बालों को कंघी करे या ना करे, स्टाइल है। लेकिन जो बेचारा माड़ा बंदा है, वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने आप को मतलब साफ़ सुथरा हो, अच्छे कपड़े, चाहे पुराने ही हैं लेकिन डिसेंट कपड़े सब कुछ, लेकिन उसको कोई बंदा पूछेगा बुलाएगा नहीं। इसी तरह फैमिलीज़ में भी ऐसे ही होता है कि जो रिश्तेदार जो है ना वो ज़रा अच्छा है, वेल्दी है, जो खाने पीने में, जो पहनने ओढ़ने में अच्छा है, तो उसकी जो है ना एक रिस्पेक्ट ज़्यादा है। और उसके मुकाबले में जो दूसरा है जिसके पास इतना कुछ नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट कम है, उसको लोग कम ही मुँह लगाते हैं। इन लोगों को जिनके पास मतलब सब कुछ होता है, उनको इवेंट्स में भी बुलाया जाता है, हर जगह पे उनको इग्नोर नहीं किया जाता, उनको कोई नहीं भूलता। लेकिन जो दूसरा एक ग्रुप है जिसमें इतनी नहीं है मतलब पैसे की रेल पेल नहीं है, तो उनको इतना ज़्यादा जो है ना वो एड्रेस नहीं किया जाता, या फिर उनको इतना जो है ना हर चीज़ में
इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इसी तरह बल्कि मैंने तो अब ये देखा है कि घरों में भी अगर एक ही बहन भाई भी आपस में है ना, तो उन बहन भाइयों में भी इतना ज़्यादा फ़र्क है कि अगर एक भाई जो है ना वो ज़्यादा खाता पीता है या वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है ना, तो सबका जो रुझान है ना वो उनकी तरफ होगा, बजाय इसके कि अगर दूसरा भाई जो है वो कम खाता पीता है या फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस भाई की तरफ रुझान बहुत कम होगा। मैंने ये खुद नोटिस किया है इन चीज़ों को कि ऐसा होता है। वो कहते हैं ना कि उनकी फिर जो है ना बात में वज़न आ जाता है। असल में वज़न बात में नहीं होता, वज़न पैसे में होता है कि असल में उनकी जेब में पैसा आ जाता है, और फिर जब पैसा आ जाता है तो फिर पैसे का वज़न ऑफ़ कोर्स बात से ज़्यादा होता है। बात इतनी ज़रूरी नहीं होती जितना पैसा ज़रूरी होता है। जिस तरह हम यहाँ पे आम सोसाइटी में हमारी एक है ना कि आपने किसी का मुंह बंद करना हो तो चंद हज़ार रुपए उसके मुंह में डाल दो तो बस वो आपकी बोली बोलेगा। तो यही हालात होते हैं आजकल। हमारी फैमिलीज़ में भी इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है कि हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो पैसे के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं देखते कि किसके साथ हमारा खून का रिश्ता है, या ये भी हमारा वही बहन भाई है जो हमारे साथ बड़ा हुआ है, हम एक ही माँ बाप की औलाद है। नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम होते जाते हैं ना, हमारी प्रायोरिटीज़ भी बदलती जाती हैं। और हम जो है ना जो ज़्यादा खाता पीता है उससे हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। वो आपको मतलब गिफ्ट्स दे देगा, आपको पैसे दे देगा, आपको महंगे महंगे मतलब आपका एक बर्तन जो है ना उसके साथ एक अच्छा होगा, तो आपका रुझान उसकी तरफ ज़्यादा होगा। उसकी बजाय जो बेचारा गरीब है या जिसके पास इतना वो फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो आपको हर चीज़ के लिए नहीं आपको ना गिफ्ट कर सकता है, ना ही आपको मतलब दे सकता है, तो उसकी तरफ आपका आना जाना भी कम होगा। उसके साथ आपके जो है ना, मैं कहती हूँ कि दिल का रिश्ता पैसों से तो नहीं होता ना, लेकिन हम लोगों ने आजकल हर चीज़ को पैसा बना दिया। हम कहते हैं कि बस ये देखो, इसका घर देखो, इसकी मतलब चाल ढाल देखो, इसका उठने बैठने का अंदाज़ देखो। असल में जब आपके पास पैसा आ जाता है ना तो नज़ाकत ऑटोमेटिकली आ जाती है। कहते हैं ना, हम अक्सर सेलिब्रिटीज़ को भी देख रहे होते हैं, तो जब उनकी पुरानी पुरानी अक्सर अब हमारे यूट्यूबर्स भी हैं, इनकी अगर आप पुरानी पुरानी वीडियोज़ जाके देखें ना, तो इसके अंदर इनको कोई ना बोलने का तरीका है, ना मतलब पहनने ओढ़ने का तरीका है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाता है ना, तो ऑफ़ कोर्स आपके अंदर नज़ाकत भी आती जाती है। तो कहते हैं ना कि असल में हम क्या कहते हैं, बदसूरत नहीं होते, हम गरीब होते हैं। तो जैसे जैसे आपके पास एक अमीरी आई जाती है ना, वैसे वैसे आपके अंदर नज़ाकत भी आती जाती है। आप महंगे महंगे जो है ना ब्रांड्स वाले कपड़े पहनते हैं, आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स के बाद आप एक फ़िज़िकली भी आपकी अपीयरेंस अच्छी होती चली जाती है। उसके बाद पैसा तो फिर पैसा ही होता है। इसी तरह अगर आपने फैमिली में किसी को अपने साथ लगाना है, तो आप बस किसी को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दो, उसको अच्छा खाना खिला दो, उसको 1-2 महंगे जोड़े ले दो, उसके साथ एक अच्छा बर्तन कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साइड पे उसका रुझान होता चला जाता है कि जनाब ये जो है ना ये ज़्यादा अच्छा है। हत्ता कि ये ज़रूरी नहीं है किसी के पास पैसा है उसकी नीयत भी उतनी अच्छी हो। तो बस ये चीज़ें हम लोग जो है ना आजकल हम बहुत ज़्यादा मादा परस्त हो गए हैं। मतलब हमारी जो है ना एक सोच वो मादियत की तरफ ज़्यादा चली गई है कि हम सिर्फ़ माल देखते हैं, हम सिर्फ़ ज़ाहिरी अगले बंदे की सूरत हाल देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि दूसरा जो है वो हो सकता है उससे ज़्यादा आपके साथ मुख़लिस हो, दूसरा जो है वो हो सकता है उससे ज़्यादा आपके साथ प्यार करता हो, दूसरा चलो आपके माली तौर पे आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इमोशनली वो आपके साथ ज़्यादा अटैच हो। लेकिन नहीं, हम लोग इस चीज़ को इतना कंसीडर नहीं करते। हमारे लिए जो है ना पॉइंट वही है कि जिसके पास पैसा है ना, वही बात है कि जिसके घर दाने हैं उसके कमले भी सियाने हैं। हमारा सारे का सारा जो रुझान है ना वो उन लोगों की तरफ ही चला जाता है। तो बस ये आज मैंने शेयर करना था कि मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करती हूँ। और आजकल तो अपने एक घर में, एक ही फैमिली में बहन-भाइयों में इतना ज़्यादा ये आ गया है कि ग्रुप्स बन गए हैं कि एक ग्रुप जो है ना वो जो है वो उन एक साइड पे, और दूसरा ग्रुप जो है ना वो दूसरी साइड पे है। बस इस तरह ही चलता रहता है। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफ़ाक, प्यार, मोहब्बत दें। अल्लाह ताला हमारे दिलों में सच्ची मोहब्बत एक दूसरे के लिए पैदा कर दें, यही असल चीज़ है। उसके बाद जनाब यहाँ पे नाश्ता होना शुरू हो गया था, हलवा पूरी बन गई थी। मैंने इनसे इनका रिव्यू लिया, बच्चों को, हस्बैंड को माशाल्लाह से बड़ी पसंद आई, और हमज़ा साहब सबके दरमियान में बैठे हुए ये ऐसे ही बैठ के खाता। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और चीज़ आपको बतानी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपके घर में इस तरह अब गर्मियाँ आ गई हैं, कीड़े मकोड़े होंगे या इस किस्म का कोई इशू होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमारे घर में कुछ जगह भारी भी होती हैं, या हमें इस तरह लग रहा होता है कि ये वाला कोना जो है ना ये सही नहीं है, यहाँ पे हमें मतलब सुकून फ़ील नहीं हो रहा है, या नहुसत आपको लगता है कि आपके घर में बेबरकती बहुत ज़्यादा है, या इस किस्म के चीज़ें गुम हो जाती हैं, या मतलब लड़ाई झगड़े रहते हैं खाने में, पीने में, रिज़्क में बरकत नहीं है। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी मैंने आपको बतानी थी कि आप ना सूरह मुज़म्मिल एक-एक दफ़ा घर के चारों कोनों में
खड़े होके, चाहे आपकी बाहर गैलरीज बनी हुई हैं या वैसे अपार्टमेंट है जो भी है, घर के चारों कोनों में एक एक कोने में खड़े होके एक एक दफ़ा सूरह मुज़म्मिल। और उसके अलावा काफ़ूर मिल जाता है, बड़ा इजीली मार्केट से मिल जाता है। आपको पता है काफ़ूर हम ज़्यादातर मुर्दों को नहलाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो काफ़ूर लेके तो उसकी आपने ना छोटी छोटी डलियाँ बना के तो घर के चारों कोनों में रख देती हैं। उसकी जो स्मेल है ना, उससे इंशाल्लाह एक तो आपके घर से कीड़े मकोड़े, काकरोचेस, छिपकलियाँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और उसके अलावा जो ये होती है ना बेबरकती नहूसत, उसकी खुशबू से ये जो होती है ना, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक फ़र्क पड़ जाता है। तो आपने एक तो सूरह मुज़म्मिल जो है वो एक एक दफ़ा, और गर्मी के मुनासबत से जो काफ़ूर वाला मैंने आपको बताया ना, वो आपने ज़रूर करना है कि घर के चारों कोनों में आपने उसको रख देना, ठीक है। धुनी वगैरह कुछ नहीं करना, बस सिर्फ ये है कि चारों कोनों में रख देना। जैसे ही ख़त्म हो फिर आप नया ला के और उसको दोबारा से आप रख दें। इस तरह ये होगा कि कीड़े मकोड़ों से आपका घर बचा रहेगा और हर किस्म के काकरोचेस, छिपकलियों वगैरह से ख़त्म हो जाएगा। या फिर अगर कोई घर का एक कोना आपको इस तरह लगता है कि इस कोने में ज़्यादा मसला है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं या कोई भी इशू है, तो आप उसे एक कोने में भी रख सकते हैं। बाकी सूरह मुज़म्मिल वाला आप कर सकते हैं। इसके अलावा सूरह माऊन बड़ी अच्छी होती है कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए, वो भी 7-7 दफ़ा आप पढ़ के पानी पे दम करके 7 दफ़ा पढ़ें। वलाक़ि दुरूद शरीफ पढ़ के 7 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके वो भी आप घर के चारों कोनों में अगर छिड़क देंगे तो सूरह माऊन से भी कीड़े मकोड़े या छिपकलियाँ वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। बहरहाल सूरह मुज़म्मिल बड़ी ईजी है, चारों कोनों में एक एक दफ़ा खड़े होके एक एक दफ़ा पढ़ लें। उसके अलावा जो है काफ़ूर वाला ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अब गर्मी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होती है। मुझे तो खैर बड़ी बहुत ज़्यादा चिढ़ है इन चीज़ों से तो इस वजह से मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ बड़ी अच्छी सी एक टिप। और जनाब अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ें शेयर करूँ जो आप लोगों के काम आए और मेरे लिए भी उसमें बेहतरी हो। बस हम कॉफ़ी पिए, हम ज़ाहिर वीकेंड था और कहीं जाएँ या ना जाएँ, फिर हम कॉफ़ी पीने के लिए ज़रूर बाहर निकल जाते हैं। खाना वगैरह खाया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद शाम को कॉफ़ी पीने निकले। थोड़ा सा बच्चों ने पार्क वगैरह में खेला और बस वीडियो ख़त्म हो गई। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को आगे भी शेयर कर दिया करें और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।